इस वक्त हम खड़े हैं सीकर ज़िले के डाबला ग्राम पंचायत में और इस वक्त हम खड़े हैं महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में। और अंग्रेज़ी माध्यम के ये जो महात्मा गांधी स्कूल है इनमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू है और कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं इन स्कूलों के अंदर, कैसा क्या माहौल है पढ़ाई का, आज हम एसजी मीडिया की टीम लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। अभी देखेंगे अंदर क्या कुछ यहाँ चल रहा है। स्कूल में साफ़ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं लग रही हैं, उसके अलावा क्या कुछ यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं। अभी देखते हैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे भी मिलेंगे और बाकी और अन्य क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं वो भी एसजी मीडिया की टीम यहाँ देखेगी। काफ़ी अच्छा कंपाउंड यहाँ बना हुआ है, मेरे साथी कैमरामैन हैं वो दिखाएंगे कि अच्छी खासी बिल्डिंग है ये महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल की। बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी अंदर जाकर के सभी जगह देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया चीफ एडिटर ईश्वर आशट को। काफ़ी अच्छा स्कूल है महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल डाबला का ये। और सबसे पहले हम इस स्कूल के नर्सरी क्लास में चलते हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ नर्सरी क्लास के बैठे हुए हैं और उनकी जो मैम हैं, अध्यापिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं। चलो अभी बच्चों से भी बात करेंगे। और चारों तरफ बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल यहाँ इनके क्लासरूम का बना हुआ है। चारों तरफ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बैलून्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ इस महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में आप देख भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके सबके एआई सभी कुछ यहाँ इस नर्सरी की क्लास में सब बच्चों के लिए यहाँ दीवारों पर सब अंकित हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पेंटिंग का जो काम है वो किया गया है स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। शाबाश बेटा। क्या नाम क्या है बेटी आपका? परी। परी, अरे वाह। यश कुमार टेलर। क्या नाम? यश कुमार टेलर। यश कुमार टेलर। आपका? द्वित। ओह, आप भी आए। आपका क्या नाम है? टिंकू। वाह वाह। ये बताइए आप में से ABCD किसको आती है? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, सबको आती है। आप सुना। कैडी फॉर फॉर फीजी फॉर ग्रास फॉर नाइफ फॉर आइसक्रीम जे फॉर जोकर के फॉर काई। आपको कै कबूतर किसको आता है? आपको आता है? अच्छा सुनाइए आप। हमारा ये थी महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम में जो स्कूल है उसकी नर्सरी क्लास। और मासूम बच्चे हैं सभी और यहाँ यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्रों में अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल जब सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शुरू किया गया है तो एक अच्छा भविष्य हम इन बच्चों में देख सकते हैं। आप देख UKG और नर्सरी। तो अभी कितने बच्चे हैं? हमारे पास 69 बच्चे हैं। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, ये अंग्रेजी में इन्हें पढ़ाते हैं। आपको कोई दिक्कत किसी तरह की आती हो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा तरीके से पढ़ते हैं? अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जो पीछे जो स्क्रीन देख रहे हैं ये इस पे क्या सिखाते हैं आप? इस पर डेज ऑफ द वीक, बाकी और चीज़ें? और इसमें पोएम वगैरह भी है, बच्चों की स्टोरी वगैरह भी है। मतलब इनकी पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें पेन ड्राइव में भर रखी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं सर, इनको अगर अंग्रेजी माध्यम से आप यहाँ डाबला जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं तो कुछ किस तरह की कोई समस्या आती है? नहीं सर जी, नो सर। अभी सुन रहे थे टीचर्स को, और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से इस तरह की शिक्षा देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि माहौल उसी तरह से यहाँ इस स्कूल का बना हुआ है। नर्सरी के बाद में हम इस महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के क्लास फर्स्ट में आए हैं और सभी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड यहाँ। जी बेटी, नाम क्या है आपका? पायल। पायल। आपका? अवंतिका। काव्या। आपका क्या नाम है? लविस्का। सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50 60 70 80 90 20 21 22 24 25 26 27 28 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को आप संभाल रही हैं इस अंग्रेजी स्कूल में, तो ग्रामीण क्षेत्र है, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में सारा कुछ अंग्रेजी में है, कोई समस्या आती है पढ़ाने में? कोई समस्या नहीं आती है सर, मेरा नाम विनोद है, कोई समस्या नहीं आती है। तो आप अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगी उनको यहाँ इस स्कूल में एडमिशन को लेकर के? ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराओ, पढ़ाई बढ़िया होती है और स्टाफ भी फुल है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। यहाँ भी शानदार वही पेंटिंग्स बच्चों के लिए चारों तरफ जो उनके सिलेबस में है वो सारी की सारी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ शानदार यहाँ क्लासरूम में आप देख सकते हैं। अभी हमने नर्सरी और फर्स्ट क्लास देखी थी, उसके बाद हम आए हैं यहाँ, ये क्लास चल रही है, यहाँ सामने टीचर भी खड़े हुए हैं। My name is Rajeshwari. योर गुड नेम? My name is Divya. My name is Soumya. My name is Sandhya. ये है 5th क्लास और ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल डाबला की ये 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हाँ बेटा, क्या व्हाट्स योर नेम? My name is Ayaz Kamaut. My name is Lakshya. अच्छी क्लास यहाँ चल रही है, शानदार। यहाँ गुरुजी भी बैठे हुए हैं। सर नमस्कार, ग्लोब लेके बैठे हुए हैं सर। ज्योग्राफी का पीरियड चल रहा है क्या? जी सर। तो इस पे क्या सिखा रहे हैं सर ग्लोब पे? बस सिचुएशन लोकेशन बता रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। अच्छा, तो आजकल तो क्योंकि वो भारत पाकिस्तान मुद्दा चला हुआ है तो बच्चों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं। हाँ सर, यही बता रहे हैं। अभी यहाँ तो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वेलकम टू MGGS डाबला, और यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं वहाँ यहाँ पर कंप्यूटर लैब में अपनी स्टडी कर रही हैं। ना भी चाहेंगे बेटी से। गुड आफ्टरनून बेटी, व्हाट्स योर नेम? My name is Pratigya Tamar from class 7. तो अभी व्हाट आर यू डूइंग ऑन PC? I am वर्ड पे वो टाइपिंग कर रहे हैं, मैं स्कूल पे पैराग्राफ लिख रही हूँ। Miss Zia. व्हाट आर यू डूइंग ऑन कंप्यूटर? I am just paragraph. सभी बच्चे पैराग्राफ टाइपिंग का काम यहाँ कंप्यूटर लैब में कर रहे हैं। उनके टीचर भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। सर गुड आफ्टरनून। काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ स्क्रीन लगाई हुई है, तो ये क्या कैसे क्या कनेक्टेड है और इस पर क्या 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 सिखाते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विजय सिंह MGGS डावला की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। एक्चुअली सर, मेरे मन में, या यूँ कहें हमारे प्रिंसिपल सर और सभी स्टाफ साथियों के मन में एक विचार था कि आज के AI के ज़माने में हमारे बच्चे टेक्निकल ज्ञान से वंचित ना रह जाएं। तो इसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी आप आए थे सर, और उस समय आपने देखा होगा हमने जिस प्रकार आपके सहयोग से, दर्शकों के सहयोग से, गाँव वालों से, सभी स्टाफ साथियों ने मिलकर चंदा एकत्रित किया। और सर उसके बाद लगातार पिछले 1.5-2 महीने से हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो फ़िलहाल ये जो स्क्रीन वगैरह, कंप्यूटर सेट्स वगैरह जो दर्शक देख पा रहे हैं, ये सर उन 2 महीने की पूरी मेहनत का नतीजा है। और अभी इसमें और आगे जो भी है और इम्प्रूवमेंट होंगे वो भी हम करेंगे सर। इसमें जैसे बच्चों के लिए एक तो प्रोजेक्टर लगाया है सर, और 11 सेट यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर सिखाने के लिए लगाए गए हैं। इन्वर्टर बैटरी यहाँ लगाया गया है। पूरी लैब जो कमरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरे बिल्डिंग में एक स्पेशल रूप से तैयार किया गया है। तो मैं ये चाहता था, हमारी टीम चाहती थी कि हमारे जो बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं, वो बच्चे आज के इस टेक्निकल युग में किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा से वंचित ना हो। इसके लिए सर हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है, और उम्मीद है आप लोगों का, दर्शकों का साथ रहा तो हम आगे और इस क्षेत्र में कुछ और कार्य करेंगे। धन्यवाद। इससे लेकर 10 तक के बच्चे हैं सर फिलहाल। अब हम जैसे कक्षा 3 से लेकर ऊपर तक के बच्चों को उसके अनुसार, एज के अनुसार और उनके IQ के अनुसार हम उनको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं सर। छोटे बच्चे हैं उनको प्रोजेक्टर पे उनके लायक जो कंटेंट है वो हम यहाँ दिखाते हैं। बड़े बच्चे जो टाइपिंग करने में सक्षम हैं या कंप्यूटर चलाने में जो सक्षम है, जो समझ सकते हैं, उनको सर हम इस पे कंप्यूटर पे उनको प्रैक्टिकल के लिए बैठाते हैं सर। अभी सुन रहे थे आप यहाँ MGGB जो स्कूल है MGGS डाबला का, उसमें ये बहुत ही शानदार कंप्यूटर का लैब है। और अब अभी आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, गुरुजी हैं, उनको सुन रहे थे। और काफ़ी अच्छी यहाँ टेक्निकल एजुकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो बच्चों को नर्सरी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को यहाँ दी जाती है। और यहाँ शानदार ये प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से ये सामने जो LED स्क्रीन है, ये यहाँ हमारा स्वागत भी कर रही है।
हम इस स्कूल कैंपस में घूम रहे थे, चारों तरफ तो हमें एक सूची दिखाई दी जिसपे क्षेत्रीय भामाशाहों के नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि भामाशाहों की सूची है यहाँ, और बहुत सारे सैकड़ों भामाशाह हैं जिन्होंने इस महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के लिए बहुत कुछ यहाँ दान पुण्य भी किया है। और हम चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहेंगे कि आप भी इस भामाशाह सूची में अपना नाम जुड़वाएं और इसका हिस्सा बने। स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए अच्छी खासी यहाँ झूलों वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे अपना खेल पीरियड में खेल सकते हैं और यहाँ उनके लिए बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से की गई हैं। सर नमस्कार, अभी हमारी एसजी मीडिया टीम ने आपकी पूरी स्कूल का भ्रमण किया। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं स्कूल में, लैब भी बहुत अच्छा है और टीचर से भी हमारी बात हुई, बच्चों से भी हुई। और हमने अभी सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो देखा था, वायरल हो रहा है कि आपके स्कूल में एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो चालू है। तो 1-2 दिन में तो सर स्कूलों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में फिर जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो उस एडमिशन की प्रक्रिया को कैसे फॉलो करें, कैसे क्या करें। हमारे पाठकों को, दर्शकों को और डाबला क्षेत्रवासियों को इसके बारे में कुछ बताएं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पूरे राज्य में इस समय प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जो कि पूर्णतः ऑनलाइन है। 15 जून तक कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर करवा सकता है। वो अपने नज़दीक की 5 विद्यालयों का चयन कर सकता है। ये लॉटरी के द्वारा सीटें आवंटन होगा। अगर उस विद्यालय को, जो विद्यालय उन्हें आवंटित होता है, उस विद्यालय में उन्हें बाद में 17 जून को उन्हें रिपोर्ट करनी है। और विद्यालय का जो शैक्षणिक सत्र है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग रिक्त पद हैं, अलग अलग सीटें हैं क्लास के वाइज। जैसे मैं मेरे विद्यालय की बात करूं कि MGGS डाबला की, तो हमारे पास वर्तमान में नर्सरी चूँकि पहली क्लास है तो उसमें सभी 25 पद रिक्त हैं। उसके अलावा LKG में 2, UKG में 2, फर्स्ट में 14, सेकंड में 17, थर्ड में 20 और फोर्थ में 6, फिफ्थ में 7 और 8th में 8 सीटें खाली है। इसके अलावा 9, 10th में भी 60 सीटें हैं जो कि लगभग सभी खाली हैं। इस समय लगभग 50 के करीब खाली हैं। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया का ऐसा सिस्टम है कि इसमें ऑनलाइन, और कोई अभिभावक डाबला क्षेत्र का या आसपास का क्षेत्र का जिससे समस्या आ रही हो वो ऑफलाइन भी हमारे पास आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन उसका ऑनलाइन ही होगा। हमारे यहाँ पे एक शिक्षक हमने प्रतिनियुक्त किया है जो कि अवकाश के अंदर जो समर वेकेशंस परसों से होने वाले हैं उसमें विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और वो अभिभावकों की पूर्णतः मदद करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में। अभिभावक चाहें तो शाला दर्पण के होम पोर्टल पर MGGS 2025-26 के नाम से आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके अपने बच्चे की बेसिक सूचनाएं, बेसिक डिटेल्स फिल करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सभी रजिस्ट्रेशन है वो 15 जून तक होंगे। 15 जून के बाद 16 जून को इसकी लॉटरी का सिस्टम होगा, चस्पा किया जाएगा। 17 तारीख को अभिभावक ये जांच सकता है कि मेरे बच्चे को स्कूल आवंटन हुआ है या नहीं हुआ है। स्कूल आवंटन होने पर वो यहाँ आकर उसको सभी दस्तावेज जमा करवाने होंगे, तभी उसका एडमिशन है वो कंफर्म होगा। रिक्त पद हमने ग्रुप पे भी डाल दिए हैं। आपकी मीडिया के थ्रू भी मैं पूरे डाबलावाटी में आसपास के क्षेत्र में ये सूचना देना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस और किताबों से मुक्ति चाहते हैं और अच्छे शैक्षणिक माहौल के अंदर अच्छे शिक्षकों के द्वारा पढ़वाना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा होगा हमने बाल वाटिका को पूर्णतः सुसज्जित कर रखा है जिसकी लगभग सभी सीटें फिल हैं। अभी हाल ही में ग्रामवासियों के सहयोग और स्टाफ के सहयोग से हमने कंप्यूटर लैब भी चालू की है। जुलाई से हम नियमित रूप से कंप्यूटर की कक्षाएं भी लगाएंगे। तो हमारे स्कूल में वो सभी सुविधाएं, ठंडे पानी की, बिजली की, कंप्यूटर की, खेलने कूदने की सभी सुविधाएं आपने देखा होगा उपलब्ध है। किसी भी तरह से हम किसी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं हैं। बहुत ही अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो पूरी मेहनत और लगन से
यहाँ काम कर रहे हैं। तो सभी अभिभावकों से मैं एक बार फिर से आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा कि आप 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो विद्यालय में आपका स्वागत है। यहाँ एक शिक्षक को हमने प्रतिनियुक्त किया है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेगा। उसके अलावा इसमें बिल्कुल साधारण सी सूचनाएं हैं जो कि आप घर पर भी भरकर और घर पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी मैं ग्रुपों में मेरा नंबर या हमारे जो सर है उनका नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। आप फ़ोन पर भी हमसे किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं। आप राजस्थान की किसी भी स्कूल में कितने रिक्त पद हैं ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। MGGS के पोर्टल पर आप स्कूल का चयन करेंगे तो किस क्लास में कितने सीटें रिक्त हैं वो शो कर देगा। आप उसमें जिस क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है, और सभी क्लास में एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 5th में अलग स्कूल में है तो अब एडमिशन होगा नहीं। अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं, TC है, तो किसी भी क्लास में नर्सरी से लेकर 11th क्लास तक हमारे यहाँ पे प्रवेश होंगे। 11th में अभी प्रवेश शुरू नहीं हुए। राज्य सरकार का जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम 11th क्लास में भी विषय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार प्रवेश प्रारंभ करेंगे। विद्यालय में वर्तमान में कोई भी पद रिक्त नहीं है। वर्तमान में 6 वरिष्ठ अध्यापक हैं जिनमें अभी इंग्लिश का पद एक रिक्त हुआ है प्रमोशन से, तो उनकी जगह भी जल्द ही पद भरने वाला है, जैसा कि अभी MGGS का रिजल्ट आने वाला है। उसके अलावा सभी जितने भी शैक्षणिक पद हैं वो सारे भरे हुए हैं, कोई भी पद रिक्त नहीं है। L1 के हैं 5 और L2 के हैं 3, और इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक 5 पोस्ट हैं वो सारी भरी हुई है। प्रिंसिपल है, PTI है, कंप्यूटर टीचर है, सभी पोस्ट भरी हुई हैं। किसी तरह का शैक्षणिक पद रिक्त नहीं है, तो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो सर जो स्कूल चलती है उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के क्या कुछ आप करवाते हैं स्कूल में बच्चों के लिए? स्कूल में बच्चों के लिए विशेष तौर से इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए हैं, कंप्यूटर लैब स्टार्ट की है। छोटे बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने हेतु बाल वाटिका पूरी तरह से, आपने अभी देखा होगा, पूरी तरह से तैयार है, ताकि बच्चे के ऊपर किसी तरह का ये प्रेशर नहीं आए कि वो इंग्लिश मीडियम में है या उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। हम पहली क्लास से ही, नर्सरी से ही उसे उस माहौल में डालते हैं कि वो आगे बढ़ता रहे, तो उसका किसी भी तरह का जो आमतौर पर ग्रामीणों में भय होता है इंग्लिश का, वो भय उसका बचपन में ही दूर हो जाए। जब तक वो 2nd या 3rd तक पहुँचे तो अपने आपको उन बड़ी स्कूलों के बराबर समझे और किसी तरह से उसमें हीन भावना या डिमोरलाइज नहीं हो बच्चा। सर हम अपने चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहेंगे कि अमूमन अभिभावक जो हैं वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो इस स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होती है टीचर्स के साथ में या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, तो उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर कुछ स्कूलों में होता है, लेकिन इस स्कूल का मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 12 साल के इस शिक्षा के क्षेत्र के कैरियर में मैंने ये एक ऐसी स्कूल देखी जहाँ हर बच्चे का पेरेंट्स आता है। आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए, PTM की फ़ोटोग्राफ्स आपको चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके पेरेंट्स यहाँ नहीं आते हों। पेरेंट्स मीटिंग जैसे कल मेगा PTM है, आप अगर कल आएंगे तो प्रत्येक बच्चे का पेरेंट्स यहाँ आता है, उसका फीडबैक दिया जाता है। बाकायदा सभी टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, और उनमें कमियां बताई जाती है, क्या सुधार के प्रयास हैं, उनसे भी सुझाव लिए जाते हैं पेरेंट्स से। पेरेंट्स भी हमें अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायतें बताती हैं, सुधार की जो गुंजाइश होती है उसका बताते हैं। जैसे कंप्यूटर का पिछली बार आया था, विभाग ने सर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है, आजकल कंप्यूटर का युग है, तो वो प्रॉब्लम भी अगली PTM जो कल होगी उससे पहले सॉल्व हो चुकी है। आज कंप्यूटर लैब वो पूर्णतः सुसज्जित है और रनिंग में चल रही है। आपके कहने का मतलब ये है कि सर पेरेंट्स मीटिंग में अभिभावकों को आना चाहिए या स्कूलों में जाना चाहिए? बिल्कुल, केवल पेरेंट्स मीटिंग ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक माह कम से कम महीने में एक बार पेरेंट्स को स्कूल में जाना चाहिए। उसका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ कमी है, कौन से टीचर्स की प्रोग्रेस सही है, कौन से टीचर की गलत है, ये ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हमें कमियाँ पता नहीं चलेगी तब तक उसमें सुधार के कोई चांस नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर पता चलते ही हमने उसे दूर कर दिया। बाल वाटिका में खेल के सामान कम थे, आज आप देख रहे हो पूरा कमरा भरा हुआ है रंग पेंट से, बच्चे खूब मस्ती एंजॉय लेते हुए पढ़ाई करते हैं। तो पेरेंट्स आएंगे, हमें कमियां बताएंगे, तभी उसमें सुधार होगा। ये वन वे नहीं होता शिक्षा का उद्धार। शिक्षक, अभिभावक और टीचर्स तीनों एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तभी बच्चे का सार्वभौमिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानाचार्य निर्मल यादव को, और उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो अकेले शिक्षकों का काम ही नहीं है, उसमें अभिभावक की भी उतनी ही भूमिका होती है और बच्चे की भी उतनी ही भूमिका होती है। शिक्षक तो उसे केवल राह प्रशस्त करता है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ चीफ एडिटर ईश्वर आसट को। ओके सर। अभी आपने देखा एपिसोड में कि महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है डाबला का, वहाँ अभी 1-2 दिन शेष बचे हैं और उसके बाद में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएंगे। और सभी यहाँ सामने आप देख सकते हैं शिक्षकगण हैं, सभी यहाँ इसी स्कूल की फैकल्टी हैं सभी। और यहाँ सब एक शख्सियत है, उनको विदाई भी दे रहे हैं, और वो शख्सियत हैं डॉक्टर हवा सिंह जी यादव, जो यहाँ 10+2 स्कूल है डाबला का ही, उसमें पहले उप प्राचार्य रहे हैं और आजकल इसी क्षेत्र में वो ग्राम बिहार में उप प्राचार्य के पद पर चले गए हैं। सर, सर्वप्रथम नमस्कार आपको। आपका भी विदाई समारोह आज अन्य स्कूल में हुआ और यहाँ आप पधारे, हमें आप मिले, क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार ईश्वर जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आज मेरी जो पुरानी स्कूल थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबला, उनके स्टाफ साथियों ने एक राज्य की प्रक्रिया के तहत विदाई कार्यक्रम रखा था, और उसी पीओ क्षेत्र की ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां हम आप खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो विद्यालय है, इसके जो इस समय का जो वातावरण है वो आपको दिखाई दे रहा है। इनकी दीवारें बोल रही हैं, इनका स्टाफ बोल रहा है, किस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और अपने पाटन वाटिका, मैं तो ये कह रहा हूँ पाटन वाटिका नीम का थाना का इंग्लिश मीडियम स्कूल में सबसे बेहतर स्कूलों में से एक स्कूल है ये। तो और सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूँगा कि नए सत्र में अपने बच्चों को इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने के लिए इस विद्यालय में ज़रूर भेजें। आप इस क्षेत्र के अन्य इंग्लिश जो माध्यम विद्यालय हैं उनकी तुलना करें, आप वो पाएंगे कि ये विद्यालय सबसे बेहतर विद्यालयों में से एक है। और यहाँ का स्टाफ आप देख रहे हो, सारा मेहनती स्टाफ है, एक से बढ़कर के एक मेहनती स्टाफ है, पूरा स्टाफ है, स्टाफ में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए नए सत्र में अपने बच्चों को इस विद्यालय में ज़रूर भेजें। आप तो सर स्वयं यहाँ डाबला क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो डाबला क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं उनको यहाँ इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने इसका पूरा भ्रमण किया है मेरी एसजी मीडिया टीम ने, और हमने तो खुद चाहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? ईश्वर जी, आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम बनने के बाद इस विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। अब लगभग 270 के लगभग बच्चे हो चुके हैं इसमें, और अभी अब की बार 9th बैठेगी, शायद 11th की इंग्लिश मीडियम की क्लास शुरू हो जाएगी, 12th तक अभी हुई भी नहीं है, और 270 के लगभग बच्चे अब की बार और बढ़ेंगे। तो अभिभावक जागरूक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी कई बार क्या होता है कि कुछ जो संस्था संचालक हैं उनके भ्रम में पड़ करके वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बाकी धीरे धीरे समझ में आ रही है, और अपने बच्चों को जो अभिभावक हैं अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले भेज रहे हैं इस विद्यालय में, जागरूकता आई है। और इसमें कल इस विद्यालय में इस सत्र का आखिरी दिन है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, बच्चों को परीक्षा परिणाम रिजल्ट्स बताया जाएगा, और उसके बाद हम एक टीचर्स की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति करेंगे जो आने वाले अभिभावकों का प्रवेश प्रक्रिया में मदद करेंगे। वैसे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है, उसे विद्यालय में आने की आवश्यकता ही नहीं है अभिभावक को, फिर भी उसे कोई समस्या आती है तो उसकी मदद के लिए यहाँ एक शिक्षक उपलब्ध रहेगा। जी, अभी आप देख रहे थे सीकर ज़िले का ये जो स्कूल है, और एक शख्सियत और भी खड़ी है यहाँ, वो अभी झुंझुनू ज़िले से अभी तबादला होकर के आए हैं यहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे। सर, सर्वप्रथम नमस्कार, अपना धन्यवाद सर। मेरा नाम पुष्पेंद्र सैनी है, मैं झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि यहाँ की जो एडमिशन प्रक्रिया जो अंग्रेजी माध्यम की वो चालू हो चुकी है, और उसमें बता रहा था कि यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे, उनके बच्चे निश्चित रूप से अपने भविष्य को संवारेंगे। तो मैं अभिभावकों से ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डाबला में एडमिशन दिलाएँ, ताकि आपका बच्चा आपके भविष्य के सपनों को साकार कर सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके, ताकि आप लोगों का और आपके गांव का नाम रोशन हो। धन्यवाद। स्कूल में काफ़ी समय बिताया है और बहुत कुछ उन्होंने इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल को दिया है, वो भी अभी ट्रांसफ़र होकर के उदयपुर जा रहे हैं। तो अजय जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारी यादें आप इस स्कूल की छोड़ के जा रहे हैं, और आगे उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी मीडिया चैनल को हार्दिक आभार कि आपने आज MGGS डाबला का कवरेज किया। आज
कंप्यूटर लैब को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे जो टीचर हैं डॉक्टर विजय जी, उन्होंने आज संचालित कर दी है। और ग्रामवासियों के सहयोग से और विद्यालय स्टाफ के सहयोग से लगभग 1.5 लाख रुपए कंप्यूटर लैब में सहयोग से चालू हुई है। मेरा सभी अभिभावकों से यही निवेदन रहेगा कि आज MGGS जो विद्यालय डाबला है, ये आज सभी MGGS में सर्वश्रेष्ठ है और अधिक से अधिक एडमिशन के लिए मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। जी, अभी आप सभी जो शिक्षाविद हैं, जो विद्वान हैं, उनसे आप सुन रहे थे कि ये जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है डाबला क्षेत्र का, ये काफ़ी अच्छा स्कूल है। और जो भी टीचर्स हैं, हमने तो यहाँ तक भी देखा है बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है अध्यापकों ने या टीचर्स ने, शिक्षिकाओं ने अपनी खुद की तनख्वाह में से भी की हुई है। तो इससे ज़्यादा कोई शिक्षक अपने स्कूल के लिए क्या कर सकता है। और हम तो डाबला क्षेत्र के अभिभावकों को और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को SG मीडिया चैनल की ओर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि काफ़ी अच्छा स्कूल आपके क्षेत्र में है, तो बजाय निजी स्कूल में अंधाधुंध लाखों रुपया खर्च करने के आप यहाँ निःशुल्क शिक्षा अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं, जिसमें सभी तरह की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और एजुकेशन की अच्छी खासी एक्टिविटीज़ इस तरह के स्कूलों में आपको देखने को मिलती हैं और आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य यहाँ बन सकता है। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ चीफ एडिटर ईश्वर आसट को।